आज 36 दिनों के बाद इस परिवार को उनकी डेड बॉडी मिली, जिसके लिए ये लोग राहें जो रहे थे। वहाँ से जो भी बॉडी आ रहा है तो 10 लाख का चेक उनको रेलवे दे रही है। रेलवे यहाँ आज अभी जैसे ही गांव में ये डेड बॉडी पहुंची है, घरों में मातम पसरा है, घरों में सन्नाटा छाया है। एक बार फिर से परिवारों के जख्म जो है वो हरे हो गए हैं। जो जख्म बुझ से रहे थे, जिस जख्म पर थोड़ा सा पर्दा पड़ा था, लेकिन आज 36 दिनों के बाद ये परिवार फिर से रोता दहाड़ता हुआ। आपको याद दिलाना होगा इसके पीछे की एक कहानी। आपको याद होगा 2 जून 2023 मतलब के पिछले महीने उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें ढेरों माँओं ने अपने बेटों को खो दिया था, ढेरों पत्नियां विधवा हो गईं और बहुत से बच्चे यतीम हो गए। उसी क्रम में भागलपुर में एक गांव ऐसा था कि जहां इस गांव के सबसे ज्यादा 6 लोग इस ट्रेन हादसे में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। और उस 6 लोगों में से 3 ऐसे लड़के थे जो एक ही परिवार के थे, और उन 3 में से 2 की डेड बॉडी तुरंत आ गई थी, मतलब 2-3 दिन के अंदर दुर्घटना होने के। लेकिन आज 36 दिन के बाद, आज 8 तारीख है, मतलब 8 जुलाई, दुर्घटना हुई थी 2 जून को, मतलब कि 1 महीने 4 दिन बीत जाने के बाद आज एक बार फिर से इस गांव में मातम पसरा है। इस गांव के लोगों में एक उदासी छाई है। इस गांव के लोग फिर से परेशान हैं, क्योंकि अपने गांव के एक लड़के का डेड बॉडी उन्हें आज मिला है, आज उनके घर तक आया है। आप रोते बिलखते परिजन इस बात की गवाही हैं कि बेटे का जाने का गम, घर के नौजवान के जाने का गम इनके ऊपर कितना ज्यादा है। इसके पीछे भी एक वजह थी कि इनकी डेड बॉडी को प्रमाणित करने के लिए वहां पर जो है वहां की प्रशासन, रेलवे के प्रशासन और वहां पर की जो भी टीम थी, मेडिकल टीम थी, वो सारे लोगों ने ये कहा था कि नहीं, आपको प्रमाण करना होगा कि ये आपकी बॉडी है। तो फिर इनको प्रमाणित करने में इतना दिन लग गया, इस वजह से डेड बॉडी आने में लेट हुई। आज अभी जैसे ही गांव में ये डेड बॉडी पहुंची है, घरों में मातम पसरा है, घरों में सन्नाटा छाया है। क्यों, आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि घर का एक जवान बेटा इस तरीके से, मतलब कि ट्रेन दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और आइए, कुछ लोग भी हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, उनकी परिवार के लोग इस हालत में नहीं है कि यार ऐसे सिचुएशन में मुझे भी ठीक नहीं लग रहा कि मैं इन लोगों से बात करूं। बस समझ सकते हैं दर्द को, समझ सकते हैं तकलीफ को, समझ सकते हैं परेशानी को कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, इन लोगों के अंदर दिल में कितना दर्द होगा कि संतलाल मुर्मू भागलपुर के सनोखर प्रखंड के अगैया गांव की जो एक संथाली टोला है, बिल्कुल ही पिछड़ा इलाका, बिल्कुल ही एकदम, अगर इस गांव में आप आइएगा तो इस गांव में आने के लिए आपको सड़क नहीं मिलेगी। अब मैं अभी भी आया हूं तो बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंच पाया हूं, और इसी गांव के थे संथाल लाल मुर्मू, जो कि मजदूरी का काम किया करते थे। उसी ट्रेन में सवार होकर जा रहे थे चेन्नई प्रदेश कमाने के लिए। लेकिन किसे मालूम था कि इतना बड़ा ट्रेन भीषण दुर्घटना होगा, इतना बड़ा ट्रेन दुर्घटना होगा और उसमें इतनी जानें गंवानी पड़ेंगी, इतने लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी दुखद वाली बात यह थी कि मैंने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि एक ही परिवार के 3 लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी आंगन के 3 भाई इस दुनिया से जा चुके हैं उस ट्रेन के भीषण दुर्घटना में, उस ट्रेन हादसे में। और जाकर के अब जाके यहाँ पे आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। और ये अपडेट नहीं, यही है कि आज 36 दिनों के बाद इस परिवार को उनकी डेड बॉडी मिली, जिसके लिए ये लोग राहें जो रहे थे, पांव पसार, मतलब कि इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे लड़के का घर जो है, पार्थिव शरीर, वो घर वापस आएगा। और आज जाकर के वो दिन आया कि आज इनके घर में एक बार उनका पार्थिव शरीर आया। अब यहाँ से उसे अंतिम इसके क्रियाक्रम के लिए घाट पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर उसको मुख अग्नि दी जाएगी, अंतिम विदाई दी जाएगी। आइए, कुछ और लोग, ग्रामीण लोग हैं जो भी, या कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं और वो लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों से थोड़ा सा जान लें कि आखिर इतनी देर कैसे हुई और क्या कुछ हुआ इस परिवार के लिए। प्रशासन ने क्या कुछ किया, रेलवे प्रशासन ने क्या कुछ किया, बिहार सरकार ने क्या कुछ किया, इस परिवार को कितना मुआवजा मिला, वो सारी चीजें आइए यहाँ के लोगों से थोड़ा सा जानते हैं। ग्रामीण जो है एकत्रित होकर भीड़ लगाकर आखिर अंतिम दर्शन के लिए आए हैं संतलाल मुर्मू के, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो चीज़ें हुई थी उनको बीते हुए काफ़ी दिन हो चुका था और वो एक मतलब अतीत बन चुका था। लेकिन उस जख्म को संतलाल मुर्मू के जैसे ही यहाँ पर डेड बॉडी आई, जख्म ताज़ा हो गई, लोग फिर से एक बार अतीत में चले गए और वो चीज़ें याद करने लगे। संतलाल मुर्मू के वो बचपन के दिन, वो इसी जगह पर रहा करते थे, यहीं पर उनका बचपन बीता, इसी में बैठना उठना, खेलना धूपना, पढ़ना लिखना जो भी हुआ उनका यहीं पर हुआ। यहाँ पर के कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, इन लोगों
से भी थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले तो एक प्रतिनिधि पूर्व पंचायत के इस मुखिया रहे हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक जिम्मेदार नागरिक है और ये अपनी जिम्मेदारी के तहत गए भी थे उड़ीसा के बालासोर में इसकी डेड बॉडी को लाने के लिए और या फिर जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फिलअप करने के लिए। इनसे जानते हैं कि आखिर लेट इतना क्यों हुआ। आज 36 दिन के बाद जो इनका डेड बॉडी यहाँ तक पहुँचा है वो कैसे। सर आपका वेलकम है, बताएंगे जरा सा। जी नमस्कार। आज पुनः फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं। संतलाल का यहाँ बॉडी आया है बालासोर से, 1 महीना से ऊपर हो गया बिल्कुल। और हम लोग बहुत दिन के बाद इस बॉडी को ला पाए। इसके लिए एक लड़का है यहाँ का, किधर गया वो सागर, उसको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि जद्दोजहद करके इस बॉडी को वो यहाँ तक लाया। नहीं तो इसमें बहुत सारा अपोज भी हुआ था कि इसकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, लेकिन इसको प्रमाण करने के लिए। हाँ, प्रमाण करने के लिए इसको पालने पोसने वाला इसका चचा है। वो बचपन से ही इसको पाला पोसा है और माँ और पिताजी का दोनों का प्रेम दिया और उन्हीं लोगों के साथ रहता था और आज आया है। हम लोग सब अच्छा, सरकार ने क्या कुछ किया वैसे परिवारों के लिए जिनका जो है जिन्होंने ट्रेन हादसे में अपनी कुर्बानी दी, वैसे परिवार को रेलवे की तरफ से या फिर उड़ीसा की सरकार तो नहीं चली, आप बिहार के हैं तो बिहार की सरकार, इन लोगों ने क्या कुछ परिवार को सहायता देखिए, राशि दी? अभी तक तो 2 लाख का बिहार सरकार बोली है कि 2 लाख हम देंगे, ठीक है ना। अब मिला कि नहीं मिला ये पता नहीं है, लेकिन वहाँ से जो भी बॉडी आ रहा है तो 10 लाख का चेक उनको रेलवे दे रही है। रेलवे यहाँ और बिहार सरकार ने भी कमिटमेंट किया है कि 2-2 लाख रुपया प्रति एक लोगों को दिया हाँ दिया जाएगा। दिया जाएगा। ये चीज़ है, ये अपडेट है। बाकी वो कहाँ है, सागर कहाँ है, नहीं है क्या? सागर अभी नहीं है। अच्छा चलिए कोई नहीं, ये ताज़ा अपडेट यही थी कि आज एक बार फिर से इस गांव में मातम पसरा, फिर से इस गांव के लोग रोते दहाड़ते नजर आए। संतलाल मुर्मू का जब पार्थिव शरीर बालासोर से यहाँ वापस आया और उसके घर में आप मातम मैंने दिखाया कि कितने लोग परेशान हैं और एक ही आंगन से अगर 3-3 बच्चा चला जाए इस तरीके से दुनिया को छोड़कर, तो बिल्कुल आप और हम उस तकलीफ़ को एहसास नहीं कर सकते, हम उस तकलीफ़ को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे और आपके साथ वैसा चीज़ नहीं बीता है। बाकी तस्वीरें कैसी लगी ये चीज़ ज़रूर बताइएगा और जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं बेहद दुखदाई हैं और ये देख कर कहीं ना कहीं जो होता है एक दर्द की सीमा जो है वो पार हो जाती है। तस्वीरें सीधे भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के उस संथाली टोला गैया गांव से, जो काफ़ी पिछड़ा इलाका, एक ऐसा इलाका कि अभी बारिश हो रही है तो हमें भी एक दर्द ये हो रहा है कि अब मैं इस गांव से बाहर कैसे निकलूंगा। एक ऐसा गांव, एक ऐसा यहाँ पर रहने वाले लोग जिनको किसी ने आज तक अपने हाथों हाथ नहीं लिया, किसी ने अपने गले से लगाने की कोशिश नहीं की है। इस गांव वाले लोगों की हालत इतना देखिएगा, जब गांव आइएगा तो सारे लोग परेशान हैं। सरकार की कोई योजनाएं जो होती है ऐसे गांव में नहीं दिखती हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ के प्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र के चाहे जितने भी पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा लोकसभा स्तर के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने इस गाँव के लोगों को नज़रअंदाज किया है। इस गाँव के लोगों को कहीं ना कहीं सहायता की ज़रूरत है। सरकारी योजनाओं के कैसे, अभी बारिश हो रही, कैसे जाएंगे हम?